और राम राज्य तब आएगा जब रावण मरेगा। रावण कहां बैठा है? रावण राम के अंदर नहीं, रावण यहां 800 करोड़ जितने लोग हैं उन सब के अंदर बैठा है। और वो जब तक नहीं मरेगा तो राम मंदिर में राम तो आ गए, लेकिन राम राज्य को लाना है तो हर आत्मा के अंदर रामचरित उतारना पड़ेगा, तब राम आएंगे। अब वो रामचरित तब अंदर आएगा जब सब हम जानेंगे हु एम आई, मैं कौन हूं। यह प्रश्न ही राम राज्य लाएगा। इसका उत्तर निकालो, मैं कौन हूं। इस पर बोलना चाहिए सबसे ज्यादा। सब चाबियों का, सब तालों की जो चाबी है वो मैं कौन हूं इसी के अंदर है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अमीर हो, गरीब हो, जब तक सबके ऊपर समदृष्टि नहीं आएगी तब तक राम राज्य की परिकल्पना कितनी संगोष्ठी करो, कितना भी बोलो, संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा था एक बहुत गजब की बात कि भारत राम राज्य लाना है तो राम राज्य भरत ने लाया, भरत ने लाया। अब भरत से ही भारत नाम पड़ा देश का, ध्यान रखिएगा। अब भारत कोई धरती का नाम नहीं, भारत ये जो सफेद साड़ी पहने हुए ब्रह्मा कुमारी हैं यही भारत माता हैं। जब तक ये नहीं आएंगी, अपना कार्य नहीं करेंगी, तब तक भारत में राम राज्य की परिकल्पना नहीं हो सकती। और इन्हीं को परमात्मा ने निमित्त बनाया है, इन्हीं को यह कार्य सौंपा है। यही महिषासुर मर्दनी है, रावण को ढूंढ ढूंढ करके मारेंगी। अभी तक हमने देखा है ब्रह्मा कुमारी आश्रम की जो बहनें हैं, हमने तमाम साधु संतों को 3000 संप्रदाय हैं। हम तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी को संप्रदाय ना कहें, संप्रदाय शब्द इसके लिए छोटा पड़ेगा, क्योंकि जिसकी रचना स्वयं परमात्मा ने की हो, जिसका फाउंडेशन, जिसका क्रिएटर, डायरेक्टर स्वयं परमपिता परमात्मा, वो छोटी मोटी संस्था थोड़ी अपनाएगा। बड़ी बात समझने की है। तो हमने ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखा कि वो गली गली जाती हैं, गली गली से लोग नहीं निकलते तो घर में घुस जाती हैं। ऐसी हिम्मत किसी संस्था के, किसी संप्रदाय के, किसी धर्म के लोगों में हमने आज तक नहीं देखी। इतनी हिम्मत, और हिम्मत देने वाला कौन है? स्वयं महाकाल सर्वशक्तिमान, उसी के बल पर यह किसी से नहीं डरती। ऐसी मात्र शक्ति भारत माता को हमारा कोटि कोटि अभिनंदन, सत सत प्रणाम है। और हम ये बात बड़े गर्व से कहते हैं, डरते नहीं हम, ये बड़े गर्व से कहते हैं। हम रामानुज संप्रदाय से हैं और हमको एक बार अभी कटनी में हम इसी सम्मेलन में थे तो एक महाराज जी ने हमसे कहा कि थोड़ा सा धीरे बोला करें। हम बोले ऐसा है कि जो बात पहले तो हम मानते नहीं, पहले उसकी गहराई पे जाते हैं और जानते हैं, और यदि जान लिए हमें बात जच गई तो फिर शिव बाबा भी कहे कि रुक जाओ तो रुकने वाले नहीं हम। इसलिए हम तमाम अपने साथी जो हमारे अयोध्या से आए हैं, अखंडानंद जी, ओमकारानंद जी, उन्होंने बड़ी गजब की बात कही। उनकी बात हमारे दिल को छू गई कि जब तक, उन्होंने बड़ी सुंदर अपनी अनुभव की बात बताई कि उन्होंने अनुभव किया कि उनको कोई दिखा। वो कौन दिखा? कोई उन्हें अन्य कोई दिखा नहीं, यही भारत माता जो बैठी है सफेद साड़ियों में, इन्हीं का उन्होंने महिमा गाया है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उन्होंने इन्हीं माताओं की ही महिमा गाई है। तो परमात्मा अपना कार्य करा रहा है और एक अंगुली से कोई चीज उठाई नहीं जा सकती। मुट्ठी बंद होगी तभी कोई चीज उठाई जा सकती है। और हम सब जब एक होंगे, और एक मत तभी होंगे जब हम अपने को ये छोड़ दें कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं। एक संकल्प होगा तभी एक परिवार होगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारे महात्मा गांधी
और हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने, गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की है कि राम राज्य आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता, कितनी भी ताकत लगा ले, क्योंकि जब राम स्वयं आ गया है राम राज्य स्थापन करने, तो रावण की इतनी दम नहीं है कि कितने देर टिकेगा। अब फिर वो एक साथ नहीं, अभी किसी ने कहा परमात्मा दिखता नहीं, हमने कहा उसके इतने हाथ, जो यही तो हैं हाथ जो दिख रहे हैं, कैसे है आपको देखो, आंख खोलो अच्छे से देखो, वही है। शिव ही शक्ति के रूप में उतार लिया है और वो अपने शक्ति के रूप में काम कर रहा है। जिसे अपनी आत्मा दिखाई दे गई, उसको उसकी शक्ति स्पष्ट दिखाई देगी। हमें चारों तरफ उसकी भुजाएं ही दिखाई दे रही हैं। वही है, वही इस कार्यक्रम में यहां पर सबसे बड़ी अध्यक्षता कर रहा है। नहीं दिखता है तो उसमें हमारी आंखों का दोष है। आई एम सॉरी।